देश के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसी आवाज होगी क्या पीलीभीत वालों की? मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के महासचिव श्रीमान अश्विनी त्यागी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी, जिले के अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह जी, जिले के प्रभारी डीपी भारती जी, श्रीमान छत्रपाल गंगवार जी, छत्तीसगढ़ से यहां आए हुए ब्रजमोहन अग्रवाल जी, गुलशन आनंद जी, डॉक्टर तिवारी जी, श्री अमित वाल्मीकि जी, दिनेश पटेल जी, सर्वदत्त सिंह जी, प्रदीप नवरंग जी, गुरुबाग सिंह जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, शिवानंद जी, राम कुमार कश्यप जी, पीएल गंगवार जी, कैलेश राठौड़ जी, नीलकमल जी, और आज जिनको मैं जिताने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे पीलीभीत के प्रत्याशी भाई संजय गंगवार जी। भाई ताली बजाओ संजय के लिए सब लोग। और बाबूराम पासवान आए हैं, संजय गंगवार जी। और आज के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, गत चुनाव में भैया नारा बंद कर दो, 5 मिनट अब सुन लो यार। नारा सुन लिया मैंने। गत चुनाव में मैं संजय गंगवार को जिताने की अपील करने पीलीभीत में आया था। आपने हजारों की लीड से संजय को जिताकर भेजा। भेजा या नहीं भेजा? जोर से बोलो, भेजा या नहीं भेजा? आपने इसको विधायक बनाया, इस बार विधायक बना दो, इसको बड़ा नेता बनाने का काम मैं करूंगा। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, बनाएंगे। और जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? मित्रों, लीड को दोगुना कर जिताना है संजय भाई को। आज ये पीलीभीत की महान भूमि पर मां गोमती के उद्गम भूमि को मैं नमन कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। राजा मोरो ध्वज की इस पावन धरती पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये भूमि महान सिख गुरुओं की भी भूमि है। जिस भूमि पर स्वयं दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पैर पड़े, ऐसी ये पावन भूमि है। और उन्हीं ने, दसम पिता ने स्वयं यहां छठी पातशाही गुरुद्वारा का स्थापना किया था। मैं गुरु हरगोविंद सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, महान सिख गुरुओं के बलिदान को कौन भुला सकता है? हमने देखा है, दुनिया के इतिहास पढ़े हैं, खुद का तो कोई बलिदान दे सकता है, अपने परिवार से
वयस्क बेटों को भी कोई लड़ा सकता है, दसम पिता के अलावे कोई नहीं होगा जिसके बच्चे जैसे साहबजादों ने भी देश के लिए अपना बलिदान दिया है, देश के लिए बलिदान दिया। और उन्हीं की याद में उनके बलिदान दिन को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिन का नाम देकर समग्र विश्व में साहबजादों के बलिदान को स्मृति करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे साथ सभी बोलिए, जो बोले सो निहाल। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, 3 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। पीलीभीत वालों, 3 चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? बता दो। मैं सब जगह घूम के 4थे चरण में आया हूं, बता दो पक्का। ये तीनों चरण में सपा और बसपा दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी तो दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है मित्रों, दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है। आज यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उसने जो विकास के काम करे हैं, गरीब कल्याण के जो काम करे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो काम करे हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है, सुनामी में बदल जाने वाली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहती। हमारा संकल्प है, आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अभी अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक और एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र ने, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, वोट की लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का प्रण लिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब आपने बनाई, उत्तर प्रदेश नहीं बनाई, 80 में से 73 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी भैया, झोली में डाल दी। और इसी के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने गए, मोदी जी ने, भैया ड्रोन उतार दो जरा, कौन है ये ड्रोन को उतार दो, व्यवस्था में कौन है? मोदी जी ने जब नेता बना रहे थे मोदी जी को, तब भाषण किया था कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार होगी। भाइयों बहनों माताओं, 7.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाने का काम किया। 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी राज करते रहे। कभी गैस का सिलेंडर कोई गरीब के घर में नहीं पहुंचा था। आज 7.5 साल के अंदर 1,67,00,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। मित्रों, 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल तक बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर वहां के अंधियारे को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई एक बात बताओ पीलीभीत वालों, सपा के शासन में कभी 24 घंटा बिजली देखी थी क्या? अरे इस ओर वाले भी बताओ जरा, देखी थी क्या? आती थी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में? हमने, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के सूत्र संभाले, 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगभग 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार उठा। भाई पीलीभीत वाले बताओ, टीका लगाया है क्या आपने? सबने लगाया है? 2 हाथ खड़े करो तो लगाया है, वो लगाया है ना? तो तीसरी लहर से बच गए ना? ये अखिलेश बाबू जब टीका ढूंढ लिया गया, कहते थे ये टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है। मगर 10 दिन के बाद वो भी डरकर टीका लगा है। भाई अच्छा है, अखिलेश की बात यूपी वाले मानते नहीं है, वरना आप सभी लोग तीसरी लहर में सुरक्षित होते क्या भाई बताओ? मोदी जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना जब आया तब बहुत सारी चर्चा थी, लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद, कल कारखाने बंद, ऑटो रिक्शा बंद, रेडी पटरी बंद, गरीब क्या खाएगा? बात तो सच थी, क्या खाएगा? मोदी जी ने एक निर्णय किया, देश के 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक
प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दलहन, तेल और नमक देने का काम कर गरीबों के चूल्हे को जलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण का जो यज्ञ मोदी जी ने चालू रखा है, ये सपा वाले आए तो चालू रखेंगे क्या? रखेंगे भाई, बताओ? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सपा वाले तो आए तो फिर से गुंडाई, ये बाहुबली आएंगे, माफिया आएंगे, गरीबों की जमीन छीनेंगे। आज मैं कह सकता हूं 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। आजम खान कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? कभी गए थे जेल में? गए थे क्या? और अगर गलती से भी अखिलेश आ गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? योगी जी ने सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया है मित्रों, समाप्त कर दिया। 2000 करोड़ रुपया की भूमि ये माफिया कब्जाए बैठे थे। 2000 करोड़ की, कितने करोड़ की? 2000 करोड़ की। योगी जी ने ये 2000 करोड़ की भूमि लेकर गरीबों के आवास बनाने का काम किया है मित्रों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। अखिलेश बाबू मुझे पूछ रहे थे क्या फर्क पड़ा है कानून और व्यवस्था में। अरे अखिलेश बाबू, जो काला चश्मा पहनते हैं ना, उसको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। क्या फर्क पड़ा है वो देखना है तो चश्मा बदल दो या नक बदल दो अखिलेश बाबू। मगर मैं पीलीभीत वालों आपको बताने आया हूं, डकैती में 70% का कमा करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लूट में 70% का कमी हुआ है। हत्या में 29% की कमी हुई है और अपहरण में 35% की कमी हुई है और बलात्कार में 52% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लाने का काम किया है। ढेर सारे काम किसानों के करे हैं। यहां इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, आप एक बार फिर से भाजपा सरकार बना दो, होली और दिवाली में एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इतने सारे किसान बैठे हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 5 साल तक कोई किसान को 25 पैसा भी बिजली का बिल नहीं चुकाना है, बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। बच्चियों को स्कूटी भी देंगे, बच्चियों को और बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप और मोबाइल भी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, मुझे और 4 जगह पे जाना है, परंतु मैं इतना पूछना चाहता हूं, पीलीभीत वालों, ये तो देशभक्तों की भूमि है, यहां पर देशभक्त जन्म हुए हैं। मुझे बताओ, जिस भूमि पर स्वयं गुरु गोविंद सिंह आए, ये पवित्र भूमि के आप लोग हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं? कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने के लिए मोदी जी पार्लियामेंट में
धारा 370 हटाने का कानून लेकर आए। मगर सुनिए सुनिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों ने विरोध किया और अखिलेश तो गरज गरज कर बोलने लगे कि खून की नदियां बह जाएगी। अगर धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। ये धारा 370 मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को डंके की चोट पर हटा दी और खून की नदियां छोड़ो अखिलेश जी, खून की नदियां छोड़ो। कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई भैया, कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। सपा बसपा के समर्थन से सोनिया, मनमोहन सिंह की सरकार चलती थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में कोई ऊफ नहीं करता था। मोदी जी की सरकार आई, पुलवामा और उरी में हमला किया। पाकिस्तान वालों को लगा कि क्या होने वाला है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मित्रों, देश को सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है, नरेंद्र मोदी जी ही रख सकते। मित्रों, ये चुनाव जो है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। यूपी को आगे ले जाने का चुनाव है, यूपी के किसानों को खुशहाल करने का चुनाव, युवाओं को रोजगारी देने का चुनाव, यूपी को माफियाओं से मुक्त करने का चुनाव, यूपी में जगह जगह पे रोड, कैनाल और सिंचाई की जाल बिछाने का चुनाव। मुझे बताओ पीलीभीत वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे क्या? हमारे भाई गंगवार को जिताओगे? 300 पार की सरकार बनाओगे? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। अभी आते आते संजय गंगवार ने कहा कि हमारी यहां की शुगर मिल छूट गई है। मैंने गंगवार को वादा किया है, तुम चुनकर आ जाओ, पीलीभीत की शुगर मिल को भी हम फिर से, मधुला शुगर मिल को भी हम फिर से शुरू कर उसका विस्तारीकरण करेंगे। भाइयों बहनों, फिर से एक बार मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, खुशहाल यूपी का निर्माण करिए। वंदे मातरम।